स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतो अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ये जो नमो नमः है ना, हम गुरु स्तोत्र भी बोलते हैं, तस्मै श्री गुरवे नमः। ये नमः जो है प्रणाम, उसमें क्या करना चाहिए? हम लोग प्रणाम तो करते हैं, पर उस समय या तो प्रणाम करते हुए कुछ चाहते हैं या नहीं तो कुछ और सोचते हुए प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना चाहिए गुरुओं को और बड़ों को हमेशा ये सोच करके कि हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। मेरे में बहुत त्रुटियां हैं, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, हम कुछ जानते नहीं हैं, हम आपके चरण में समर्पित हैं। और ये समर्पण का अर्थ क्या है, ये हमें समझाइए। हम लोग मुंह से बोलते हैं कि हम समर्पित हैं, पर वो समर्पण का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं समर्पण? हम समर्पित बोलते हैं, पर हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। फिर ये समर्पण का अर्थ क्या है? ये समर्पण का यही अर्थ है कि हम अपने आप को एक कोरा कागज़ जैसे आपके सामने रख दिया है। सद्गुरु को यही कहना है प्रणाम कर करके, आप मुझे आप जैसा चाहते हैं उसी तरह बनाइए। मेरे में जो कुछ भी त्रुटियां हैं उसको सुधारिए, हमको समझाइए और हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को बनाएं। ये हमारी भावना होनी चाहिए। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्पृहा नहीं, सिर्फ यही एक स्पृहा। प्रणाम करते समय हमेशा ये भाव मन में रखना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, पर जब आपने सुना है कि ये एक भाव है, इसको करने का कोशिश करने से क्या होगा? मन में जो कुछ भी संकोचन है, मन में जो कुछ भी कामनाएं हैं, जो कुछ भी उलझने हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। टैगोर का एक सॉन्ग है जिसमें वो बोलते हैं, चौरोनो पद्ये ममोचितो निष्पंदित करो हे, नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे। कि हे प्रभु, आपके चरण कमल में मेरा मन निस्पंदित हो जाए, कि कोई भी चिंता उसमें ना रहे, एकदम शून्य बन जाए आपके चरणों में। और
उसी में हमें आनंद हो। नंदित करो, नंदित करो, नंदित करो है আমাকে, मुझे आनंदित करो, आनंदित करो, आनंदित करो। हम लोग आनंद तो हमें मिलता रहता है, पर वो आनंद ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा आनंद चाहिए जो ख़त्म नहीं होगा। वो कैसे होगा? जब हम कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोग मांगते रहते हैं, इसीलिए हम कभी खुश भी नहीं होते हैं, कभी संतुष्ट भी नहीं होते हैं। सब कुछ मिलते हुए भी और जो कुछ भी मिलता है उसको भोगते हुए, उसको खोने का डर में हम डूबते रहते हैं। तो कल हमने एक श्लोक आखिर में देखा जिसमें बोला जा रहा है कि इस देह और सब कुछ में, अपनी पत्नी हो, घर हो, गृहस्थी हो, इसमें अपना जो लगाव है उसको त्याग करो, क्योंकि इस लगाव से ही हम लोग दुखित होते रहते हैं। लगाव के कारण हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो, मेरे जीवन में ये हो, मेरे बच्चों को ये हो। हम लोग प्लान करते हैं, चाहते हैं, पर कभी कभी होता नहीं है। इसीलिए हम दुखित हो जाते हैं कि हमारा जीवन भी किस तरह जीवन होने से हमें अच्छा लगेगा। वो सब होता नहीं है, बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ हो भी जाता है। तो उसमें बोला है कि, बोला था कल हमने देखा था कि अभिमतिम त्यजत्वम, ये जो देह है, जो हड्डी, मांस और खून से बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमारा जो एक नियत, हम उसके विषय में चिंता करते रहते हैं, या तो अपने बॉडी के ऊपर, नहीं तो हम जिसको अपना समझते हैं उनके ऊपर हम अपना टाइम बहुत देते हैं। देना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो अभिमतिम त्यजत्वम, त्याग करो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, जो ममता होता है ना, ममता तो होनी चाहिए। जैसे एक अगर ममता ना हो तो माँ अपने बच्चे को कैसे देखभाल करेगी? माँ के मन में ममता तो होनी चाहिए, पर वही है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा ममता कि हम दुखी होते रहें कि लड़के को ये नहीं हुआ, कि लड़की को वो नहीं हुआ, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। ऐसा ममता ज़रूरत नहीं है। उस ममता का जो गांठ है उसको काटना चाहिए। विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, ये जगत जो है वो क्षणभंगुर है, वो क्षणिक है, वो हमेशा चेंज होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। वो बात को हमेशा याद रखो, उसको याद रखो, और हमेशा सोचो कि जो हम पकड़ के रखना चाहते हैं वो रहेगा नहीं। इस भाव को, इस ज्ञान को, ये है ना, हम लोग भक्ति को, हमने अपने आप को भक्त समझते हैं। भक्ति तभी भक्ति होगी जब उसमें ज्ञान का मिश्रण होगा। भक्ति तभी परम भक्ति होगी जब उसमें ज्ञान का मिश्रण होगा। क्या ज्ञान? कि पश्य अनिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, ये आपका निष्ठा पूरे जगत में है, संसार में है, निष्ठा उसी में है, उसी के ऊपर हम सोचते रहते हैं। भगवान जिन्होंने ये संसार दिया है, जिन्होंने मुझे सृष्टि किया है, जिनको हम अपना मानते हैं, उनकी सृष्टि भी जिन्होंने किया है, मेरे को जो मेरे में जो बोलना, चलना, काम करने की जिन्होंने शक्ति दी है, उसको हम भूल ही जाते हैं। सारा दिन में उनका याद ही नहीं रहता है। याद करते होंगे, सुबह उठ के थोड़ा पूजा वूजा कर लिया, याद कर लिया, हम सोचते हैं कि हमारा काम ख़त्म, ड्यूटी हो गई है, ख़त्म कर लिया, 1 घंटा हमने पूजा करना है, कर लिया। ड्यूटी के लिए नहीं, प्यार से करना चाहिए। और प्यार से कब, कैसे करेंगे? जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है, कुछ भी करे वो माँ, चाहे वो बहुत एक ऊंचे पोस्ट में काम भी करती है, ऑफिस भी जाती है, वो बच्चे का भूलती है? कभी नहीं भूलती नहीं है। उसी तरह हमें भी कुछ भी करते हुए ये भाव को, इस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए कि हम भगवान के हैं, उन्होंने मुझे सृष्टि किया है। हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो उन्हीं के कारण कर पा रहे हैं। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, हम आपको हमेशा बताना चाह रहे हैं, और यही हम लोग बताते होते हैं कि इसमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। भक्ति तभी होगी जब इसमें ज्ञान का मिश्रण होगा।
नहीं तो सिर्फ आरती करने से, फूल देने से, पानी दे देने से और 2-3 श्लोक बोल देने से कि मॉर्निंग प्रेयर, बहुत लोग बोलते हैं हम लोग सुबह मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, इवनिंग प्रेयर करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हैं, पर उसी में बंधे रहेंगे क्या? जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, अगर वो क्लास 1 में ही रह जाएं तो अच्छा होगा क्या? वो क्लास 1 में जो करते होते हैं वही पढ़ते जाते हैं। वो लोग क्लास 2 में जाने के लिए कोई आग्रह नहीं दिखा रहे हैं। तो भक्तों का यही हाल है, शुरू से बड़ों को देख के जो उन्होंने भक्ति सीखी है वही करते जाते हैं। अब जो जिनके मन में भगवान की कृपा से ही होता है कि अच्छा कर रहे हैं, पर हमें आगे क्या करना चाहिए, ये भगवान कौन है, किसकी पूजा कर रहे हैं, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति तो है, पर इतना पूजा करने से भी, इतना श्लोक पाठ कर रहे हैं, इतना कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर मेरे मन से भय तो दूर नहीं हो रहा है, शोक दूर नहीं होता है, हम डूब जाते हैं शोक में। हमको लगता है कि हमें जो मिलना था वो नहीं मिला और दूसरे को मिल गया है, मेरे को शांति नहीं मिल रही है। इसीलिए ज्ञान का मिश्रण कैसे होगा? जब विचार करेंगे। यत् शृण्वन् विपठन् विचारन परः, हर एक पल पे विचार करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। अपने मन और बुद्धि का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। और क्या बोला कि संसार में निष्ठा है, अब तुम भक्ति में निष्ठा रखो, भक्ति को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, बोले कि वैराग्य जो है उसमें उसके रसिक बन जाओ। जैसे हम खाना खाते हैं, जो कुछ जिस चीज़ को प्यारा है, खाने के पानी को पसंद करते हैं, उसको हम बहुत रस से खाते हैं। उसी तरह वैराग्य के लिए उन्मुख हो जाओ, उस रस में डूबो। वैराग्य क्या है? आसक्तिहीनता। आसक्तिहीनता, किसी चीज़ को ऐसी पकड़ने की जो इच्छा हम सभी में होता है, उसको ख़त्म करके फ्री बनो, वैराग्य बनो, वैरागी बनो। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप घर गृहस्थी नहीं करेंगे, पर उसमें जो एक ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग उसमें समय देते हैं कि उसके पीछे ही सोचते रहते हैं और उससे भयभीत होते रहते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। उसको ख़त्म करो। भव भक्ति निष्ठा, जब भक्ति में आप निष्ठा रखेंगे तब अपने आप वैराग्य आएगा, अपने आप भगवान की तरफ और अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो प्यार है, वो हमेशा मन में रहेगा कि हम भगवान के हैं, भगवान ने मुझे सृष्टि किया है, मेरा कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा कंट्रोल नहीं है, प्लान किसी और का है, ऊपर वाले का है। उस प्लान से अगर हम काम कर भी रहे हैं, कभी वो सफल हो जाता है, कभी नहीं सफल होता है, कभी बीच का कुछ हो जाता है। हम अपने मन से, दिल से काम को अच्छी तरह करेंगे, पर हम याद रखेंगे कि वो सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रही है। तो आगे वाला श्लोक जो है ना इसका, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। बोल रहे हैं कि धर्मं भजस्व। एक मिनट, हाँ, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। धर्मं भजस्व, बोले कि धर्म का अनुसरण करो। अब धर्म क्या है?
कल हमने देखा ना, धर्म क्या बोल रहे हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। क्या बोला है? धर्म क्या है? धर्म का अर्थ ये है, हम लोग बोलते हैं ये बहुत धार्मिक है। किसको धार्मिक समझा जाता है? जो बहुत पूजा पाठ करता है। पर असल में धर्म कौन क्या है? जो हमारी जो कर्म है उसको जब हम भगवान को ही अर्पण करके करते हैं, हमारे चिंतन को भगवान के साथ युक्त रखते हैं, वो है धर्म। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाए। और वो भक्ति कैसी है? ये नहीं कि और पूजा करो और पाठ करो और मंदिरों में जाओ और चीज़ों को दो, नहीं। क्या है? जब भगवान से हम कुछ नहीं मांगेंगे, अहैतुकी अप्रतिहता, भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। भगवान आपको हम बहुत प्यार करते हैं, उसीलिए आपका सोच के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, हमें लगता है कि आप उसमें हैं, मेरे सारे चारों तरफ आप हैं। अहैतुकी क्या है? कोई भी बाधा हो, विघ्न हो, उसमें ना तो हमको लगता है कि आप उसमें नहीं हैं। आपका सब कुछ दिया हुआ है, आप ही ने दिया है। बाधा विघ्न हुआ तो मेरी भक्ति खत्म हो गई और आपको पूजा नहीं करेंगे। कि किसी ने बाधा डाली तो हम आपका सोचना बंद कर दिया। जैसे प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के। उसके पिता ने बहुत बार कोशिश किया कि उसके दिमाग से विष्णु का चिंतन ही दूर कर दें। उसको बहुत समझाया, उसको दंड दिया, उसको मारने की कोशिश की, पर उसने इतना विघ्न होते हुए भी उसके मन से विष्णु भगवान के प्रति कोई भी ऐसी चिंतन नहीं आई कि हम इतना आपका पूजन करते हैं फिर भी आप मेरे को इतना दंड दे रहे हैं। वही होता है ना, लोग यही बोलते हैं, मैं तो इतना पूजा करती हूँ, इतना विश्वास रखती हूँ, इतना मैं ध्यान करती हूँ, पर मेरे को क्यों भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में क्यों ये सब कर दिया। ये प्रश्न पूछना ही है कि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो प्रहलाद, वो उनको पिताजी ने जितना भी दंड दिया, जितना कष्ट दिया, एक छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसको जहर पिला दिया, उसको हाथी के नीचे कुचल दिया, उसको पहाड़ से गिरा दिया, उसको आग में फेंक दिया, फिर भी वो भगवान 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 करता रहा। जब उसके पिताजी ने बोला, अरे तुझे इतना साहस कैसे मिल रहा है कि तू, मैं जो विष्णु के द्वेषी हूँ, विष्णु को मैं, विष्णु भगवान विष्णु मेरा शत्रु है, तुझे मालूम है, मेरे सामने तू भगवान विष्णु का नाम कैसे उच्चारण कर रहा है, ये साहस तुझे कैसे मिल रहा है। उसने बोला, पिताश्री, सबको जो साहस देता है उसी ने हमें साहस दिया है। अच्छा, तो तेरे ये भगवान किधर है? उसने कहा, सब और भगवान है। अगर उधर है सब और, तो इस खंबे में भी है क्या? उसने बोला, हाँ है। तब हिरण्यकशिपु ने जाके खंबे को तलवार से मारा और उसमें से नरहरि निकले, नरसिंह अवतार निकले। तो ये है अप्रतिहता, कि भगवान कितना भी विपत्ति में डाले, भगवान के प्रति भक्ति की कमी नहीं होती है। क्योंकि भगवान तो सब कुछ में है, सुख में है, दुख में है, भय में है, अभय में है, यश में है, अयश में है, लाभ में है, क्षति में है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? कि वो सर्वव्यापी हैं। अगर वो सर्वव्यापी हैं, फिर वो कहाँ नहीं है? ऊंचा में है, नीचा में है, सब जगह है। ये तो बुद्धि से सोचने की विचार है ना, ये तो बुद्धि से सोचना है। अगर हम सोचेंगे भगवान सिर्फ हमारे भलाई ही करेंगे, क्योंकि हम उनको पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ उनको दीपक दिखाते हैं, तो भगवान मेरी भलाई ही करेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान सब जगह है, हर कण कण में वो हैं, तो कैसे वो दूसरा कुछ हो सकते हैं?
इसीलिए बाधा विघ्न जब होता है, जो सचमुच के भक्त हैं वो उसमें भी भगवान का ही हाथ दिखता है। और जब कोई भी एक सिचुएशन से, कोई भी एक स्थिति में, परिस्थिति से उसको सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? यही ज्ञान कि भगवान आप सभी में है और हमें सब कुछ, हमको सिर्फ अच्छे को पकड़ना नहीं चाहिए ये सोच के कि आप सिर्फ अच्छे में हैं। जो अच्छा नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है, आप उसमें भी हैं। ये ज्ञान तब बहुत बढ़ जाता है। फिर धर्मम भजस्व, तो बोल रहे हैं कि धर्म को तुम लोग अनुसरण करो। वही है धर्म जो जिसमें भक्ति बढ़ती है। भगवान की जो भक्ति अहितु की है, अप्रतिहता है, वो वाली भक्ति, जो भक्ति को बढ़ाना चाहिए। और सततम का अर्थ क्या है? सभी जानते हैं, हर पल पे, ऑलवेज। त्यजा लोक धर्मान, त्यज का अर्थ क्या है? छोड़ दो। क्या छोड़ना है? लोक धर्मान क्या है? वही पूजा पाठ, ये सब सिर्फ एक यंत्र के रूप में, एक ड्यूटी के रूप में हम जो पूजा पाठ करते हैं बिना समझे कि किसकी पूजा हम कर रहे हैं, बिना समझे। जैसे होता है ना, हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में एक विग्रह होता है, हमको लगता है कि हम विग्रह के सामने खड़े होके उसके आँखों के तरफ, विग्रह के फेस के तरफ ही देखें, तब हमको लगेगा कि हमने दर्शन किया है। अगर कोई बोलेगा कि यहाँ बहुत भीड़ है, चलो पीछे से देख लो, हमको संतुष्टि नहीं होगी। हमको लगेगा कि सामने से ही देखना है, क्योंकि सामने ही भगवान है। यह है क्या? जब बुद्धि हम लगाते हैं तब हम सोचते हैं कि सब जगह है, हालांकि जिस पत्थर से उस मूर्ति बनी है वो भी भगवान ही है। उसीलिए तब ज्ञान जब ऐसा करके भक्ति के साथ बढ़ता रहता है, तब क्या होता है? तब सोचा जाता है कि दिस होल वर्ल्ड इज़ एन आइडल ऑफ गॉड। ये पूरी जो धरती है, दैट इटसेल्फ इज़ एन आइडल ऑफ गॉड। और जो कुछ भी प्राणियां हैं वो सब कुछ भगवान का एक एक रूप है। तब मन क्या होता है? तब सब कुछ में भगवान के प्रति प्रेम, जैसे हम एक विग्रह के प्रति प्रेम करते हैं, जैसे लोग घरों में तो पूजा करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को उसको देख के बच्चे सीखेंगे भी। हमारी जो संस्कृति है उसको इसी तरह हम लोग जागरूक रख सकते हैं। पर उसके आगे हमको समझना है कि जिस विग्रह को हम पूजा कर रहे हैं वो सभी जगह है, सभी जगह है, सब में है। उसके प्रति जैसे हम प्यार रखते हैं, जैसे हम ना वो क्या बोलते हैं, लट्टू गोपाल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नाड़ू गोपाल बोलते हैं बंगाली में। जो गोपाल की मूर्ति होती है उसको सजाते हैं, सुलाते हैं, रात को सुला देते हैं, सुबह उठा देते हैं, जगाते हैं। बहुत वात्सल्य रस से हम लोग करते हैं, बहुत ही वात्सल्य भाव। और वो वात्सल्य भाव बहुत शुद्ध होती है। अपने बच्चों से इतना नहीं होता होगा, जो कि हम जब मूर्ति से करते हैं तब इतना ही वो प्योर होता है। पर वही सब जगह है। करते हुए इस ज्ञान को याद रखना है कि हमको ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे साथ साथ वो सब जगह हैं, ये हमें सोचना चाहिए। ये देखिए क्या बोले, इसमें भागवत में क्या क्या चीज़ नहीं है। एक श्लोक है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। ये एकादश स्कंद में है, सेकंड चैप्टर, एकादश स्कंद सेकंड चैप्टर 45 श्लोका। इसमें बोल रहे हैं कि सबसे बड़े भक्त कौन है। उस चैप्टर में ना ये लिखा है कि कौन सबसे बड़ा भक्त है, भगवान बोल रहे हैं, समझे? हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है कि भगवान ये समझते हैं। कल हमने गीता से बोला था कि भक्त लक्षण क्या क्या बोला है गीता में। हमने सारा कुछ नहीं बोला था, 2-4 ही सिर्फ बोले थे। इसमें भागवतम में बोल रहे हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः। जो
समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप भगवान को ही देखते हैं। आत्मस्वरूप भगवान हमारे अंदर हैं, सर्वव्यापी है, हमारे अंदर हैं। ये तो एक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को हम सुनते सुनते हम बोलते भी हैं कि हाँ भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। अरे उसको तो फील करना चाहिए ना, फील करना चाहिए। फिर आगे क्या करना चाहिए? समस्त प्राणी में वही भगवान है, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणी में है। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो देखता है। भगवत भावमात्मनः, ये आत्मा आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में ही है। सभी प्राणी में वही आत्मा है और वही नियंता रूप में स्थित है। वही नियंता है जो इस पृथ्वी को नियंत्रण कर रहे हैं। हम बोल रहे थे ना कि हमारे कंट्रोल में क्या है? कुछ कंट्रोल में नहीं है। हम लोग सिर्फ प्लान करते हैं, पर वो सफल होगा कि असफल होगा वो हम नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ उसको कर सकते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हो जाता है, कभी कभी वो चाहते हैं नहीं होता है। तो नियंता कौन है? नियंता कोई और है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए। अगर उनको ध्यान रखेंगे तब जब असफल हो जाएंगे तब इतना ज़्यादा रोना नहीं आएगा, इतना ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसका हाथ है, मेरा हाथ है नहीं। हम लोग सोचते हैं हमने इतना किया फिर भी हुआ नहीं। सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता ही वो देखता है। भगवत भावम आत्मनः, भगवान का जो सत्ता है, भगवान की जो प्रकाश है, उस सब में देखते हैं। भूतानि भगवत्यात्मनि अन्येष भागवतोत्तमः, तो वो देखते हैं कि सभी में भगवत सत्ता है और सब कुछ जो है वो भगवत स्वरूप ही दिखता है। वो जो है वो अगर जो भक्त इसी तरह सभी प्राणियों में सर्वत्र हर समय भगवान आत्मस्वरूप भगवान को ही अनुभव करता है, देखने की कोशिश करता है। अनुभव तो एक दिन में नहीं होगा ना। हम लोग देखिए, ये बात है कि हम लोगों ने बचपन से ये सब अभ्यास ही नहीं किया। किसी ने सुनाया नहीं, किसी ने बोला नहीं कि हर देखो तुम पढ़ाई वढ़ाई जो कुछ कर रहे हो करो। हमारे बड़ों ने बताया है क्या कि तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई जो कुछ करो, तुम जानो कि सुख दुख एक जैसे आता रहेगा, एक के बाद एक। उसीलिए समभाव रखो। कोई भी माता पिता बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं। उसी तरह ये बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, पर उस सर्वव्यापित्व को अपने जीवन में कैसे लाए वो नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं सीखे हैं। तो जो एक भक्त इसको अभ्यास करने के लिए कोशिश करता है, समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप भगवान को देखते हैं और भगवत सत्ता को ही देखते हैं, वो कौन है? भागवतोत्तमः, वो प्रधान भक्त हैं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप प्रधान भक्त होना चाहते हैं कि मध्यम भक्त होना चाहते हैं कि अधम भक्त होना चाहते हैं। अधम भक्त क्या बोला है? भागवत में ही बोला है, जो लोग मूर्तियों में पूजा करते हैं वो है अधम भक्त। मूर्ति में पूजा करें पर इस ज्ञान को रख के, इस ज्ञान की तरफ जो ध्यान ही नहीं देता है वो प्राकृत स्मृता, वो अधम है। तो और क्या बोल रहे हैं? जैसे हमारे इंद्रियों जो है वो विषयों को ग्रहण करते हैं। हर एक विषय जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एक इंद्रिय उसके पीछे पीछे जाके मुझे ये लेना है, मुझे टेस्ट करना है, मुझे सुनना है कि देखना है, सूंघना है, ये सब करते रहते हैं। जो कुछ भी इंद्रियों के विषय हैं उसमें इंद्रिय ग्रहण करते हैं और उससे क्या होता है? आखिर में हमको कुछ पसंद होता है, कुछ पसंद नहीं होता है। और आखिर में क्या होता है? अगर पसंद होता है तो हम खुश होते हैं, सुख होता है, और पसंद नहीं होता है तो दुख होता है। सुख और दुख,
जो हमको पसंद नहीं होता है उसमें सुख और हमको आनंद आता है, और जो हमें पसंद नहीं होता है उसे कभी कभी हमको गुस्सा आता है, कभी हम औरों को हम दोष देते हैं, कभी कभी दुख होता है। तो बोल रहे हैं वो भक्त प्रधान भक्त हैं जो किसी भी स्थिति में अगर उसको ऐसा कुछ मिल जाए जो उसको वो चाहते नहीं हैं, या जो चाहते हैं वही मिल जाता है, उसमें ना तो वो आनंद करते हैं और ना उनको द्वेष होता है। यो न द्वेष्टि न हृष्यति। समझ में आया? जब हम इस स्थिति को ग्रहण करने के लिए कोशिश करते हैं तब हम भक्त हुए। एक दिन में नहीं होगा, पर इसका एक मूल्य देना चाहिए। अच्छा, अगर हम उत्तम भक्त होना चाहते हैं तो मेरे को हर एक स्थिति में इसको अभ्यास करना चाहिए। जीवन में हमेशा, जीवन में क्या, हर दिन ऐसा होता है। कभी होता है ना, मानिए कि दिन में आप जो खाना चाहते हैं उसका टेस्ट ही नहीं बना, हाँ, आपको जैसा अच्छा टेस्ट लगता है वो नहीं बना। हम मामूली चीज़ बता रहे हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा अर्थ हमको मिल गया कि आपको यश मिल गया, ये नहीं। छोटे छोटे चीज़ों में आपने कुछ काम किया, आपको लगा कि कोई आपकी प्रशंसा करे, और प्रशंसा किसी ने किया भी नहीं बल्कि निंदा कर दिया। ये तो होता ही है ना। हमने अच्छी तरह काम किया, किसी ने कमेंट कर दिया कि ये ठीक नहीं किया। हम लोगों में बहुत बड़ा कुछ मिलने की इच्छा ना भी हो, ये छोटा छोटा सुख कि हमें कोई प्रशंसा करे, हमें कोई अच्छा बोले, हमें अच्छा बात बोले, तुम बहुत अच्छे हो ऐसा बोले, ये तो हमें हमेशा ही लगता रहता है, हर एक को लगता है। तो जिसको इसमें ये सब नहीं है, नहीं चाहिए, ना वो व्यतीत होते हैं ना वो खुश होते हैं। और जैसे जीवन में ये सब कुछ होता रहता है, जन्म मृत्यु होता है, भूख प्यास होता है, फिर परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके हमें सफ़रिंग होती है, हम लोग बहुत क्लांत हो जाते हैं, क्लांति होती है, फिर भय होता है। ये जो जीवन में ये सब चीज़ें होती है, एक एक परिस्थिति में हम गिरते हैं, उसमें जो विचलित नहीं होता है उसको भी बोलते हैं प्रधान भक्त। तो प्रधान भक्तों का डेफिनेशन हमको मिल रहा है। अब प्रधान भक्त होने के लिए अब क्या करना होगा, उसको याद करके, स्मरण करके, अपने दैनिक जीवन में कहाँ पे हम वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उसको आगे और करने की कोशिश, ये सब करने से हम उत्तम भक्त की ओर चलते रहेंगे। और नहीं तो सिर्फ सुन लिया और फिर से वही समझा कि भगवान की आरती करने से, माला देने से, दीप देने से, धूप देने से वही हमारी पूजा है, वही हमारी विश्वास है, वही हमारी भरोसा है, वही हमारा समर्पण है। वो नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि यू हैव टू राइज टू दिस लेवल। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको ये इस स्तर पर जाना होगा, इसके लिए अभ्यास करना होगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो होगा कि आपको दुख ही दुख मिलेगा, हमेशा किसी ना किसी समय मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, मैं और तुम, हम और दूसरे, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव तो है ना, हम अपने परिवार को बहुत सोचते हैं, अपने परिवार के लिए, दूसरे परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं समझते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं उन्हीं के बारे में सोचते जाते हैं। दैट ये भेदभाव बिल्कुल मिटाना चाहिए और उसी आत्मस्वरूप भगवान को हर जगह देखनी चाहिए। और सबसे अधिक जो है वो है भगवान के ऊपर आश्रय, समर्पण। आप सभी जगह हैं, आप नियंता हैं, आप जिस तरह चला रहे हैं हमें स्वीकार है, हमें मंजूर है। हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप जैसा चाहते हैं हम एक उत्तम भक्त बने, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे और आपके कृपा हम चाहेंगे।
पर आपने क्या परिस्थिति में मुझे रखा है, हर एक परिस्थिति में हम सीखें, हमें वो ज्ञान मिले कि हम हर एक परिस्थिति को एक साधना बनाकर उत्तम भक्त की ओर हम चल सके, ये होना चाहिए। फिर त्यज लोक धर्मान, तो लोक धर्म जो है वो सिर्फ पूजा पाठ वगैरह, सिर्फ मंत्र पढ़ना ये नहीं, विचार करके धर्म क्या है, हमारी भक्ति हेतुकी है कि अप्रतिहता है, वो देखना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, क्या बोला? साधु पुरुष, जो सज्जन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने भगवान को जाना है, उनको सेवा करो। जहि काम तृष्णाम, और वो सेवा में कुछ मांग नहीं होना चाहिए, अहेतुकी सेवा, समझे आप? सेवा में मांग नहीं होना चाहिए कि हम आपका इतना सेवा कर रहे हैं, मुझे आप उसके प्रतिदान में कुछ दीजिए, नहीं, सेवा में मांग नहीं होनी चाहिए। और कैसी सेवा? सेवा किसको कहते हैं? सेवा है वही जो जिसमें कोई हमारी कामना नहीं होगी। और सेवा में भी लोग, हर लोग तो साधु पुरुष का साथ में रह करके सेवा नहीं कर सकते। कुछ लोगों को भाग्य होता है कि कोई भी सज्जन को, कोई भी ज्ञानी हो, सद्गुरु हो, उनके साथ साथ रह के उनका सेवा करें, उनके लिए खाना बनाएं, उनकी जो कुछ भी ज़रूरत है उनको दें, और उनको कुछ तो सेवा इसलिए कर सकते हैं कि उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पहुँचाएँ। जो भी खाते पीते हैं उनको तो ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने से कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो सेवा क्या होता है? समझ करके, उत्तम भक्त आपको क्या चाहिए वो समझ करके उनका सेवा करना। और एक है कि ये भी नहीं, वस्तुओं से नहीं, सद्गुरु हो, ज्ञानी हो, वो क्या कहते हैं उसको अपनाने की कोशिश करें, उस चिंतन में रहे, वो है उत्तम सेवा। समझे आप? जो वो कहते हैं, जो वो चाहते हैं, और जो वाणी वो हमेशा बोल बोल के थक जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? शास्त्र वाक्य ही वो बोलते हैं। गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य एक ही है, वो शास्त्र से ही बोलते हैं, भलाई के लिए बोलते हैं। उसे ध्यान ना दे करके सिर्फ अगर लोक धर्म में आप रहोगे, लोक धर्म क्या है? वही सुबह उठे, नहा लिए, दीपक जलाए, धूप दिखाए, सबको फूल रख दिया, 2-4 स्तोत्र पढ़ लिया, हो गया ख़त्म। बाकी समय कुछ नहीं, बाकी समय घर गृहस्थी करो। पर उन्होंने जो कुछ कहा है उसको कैसे जीवन में ला सकते हो, उसका चिंतन करो, विचार करो। उसका चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, कितना हम आगे बढ़े हैं, नहीं, उसका विचार करो। दैट इज़ द सेवा। समझे आप? सेवा वही है। सेवा ये नहीं कि आपने खाना बना दिया, सेवा ये नहीं कि आपने उनका देखभाल कर लिया, सेवा नहीं ये नहीं हुआ कि आप उनके साथ में सब जगह जा रहे हैं, वो नहीं तो वही हाल होगा। गंगा जी में पत्थर ही रह जाते हैं। जो उनके साथ साथ रहते हैं, उनके हर एक बात को कैसे हम अमूल्य समझे और उसको अपने जीवन में लाए, उसकी चिंतन करें। एक दूसरे के साथ बात करते हुए भी, देखो कल मुझे ये सुनने को मिला, ये हमने अपने जीवन में ऐसे सोचा कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो इसको और आगे अच्छा कर सकती हूँ। ये सब बातें ज़्यादातर हम लोग क्या बातें करते हैं? बच्चों की पढ़ाई की, जॉब की, कहाँ गए थे, उसकी क्या क्या खरीदा है उसका, यही हम बातें करते हैं। फिर सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। ये बहुत अच्छा है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। आशु का मतलब है इमीडिएटली, अभी। मुक्त्वा मीन्स
मुक्ति, उससे मुक्ति। दूसरों का दोष और गुण के चिंतन से मुक्त रहो। समझे आप? हमारा समय किस लिए जाता है? उसने यह किया, उसने वो किया, उसने ये बोला, उसने उस समय ये किया था, उस समय वो किया था, पहले तो ऐसा था, अभी बदल गया है, पहले हमारे साथ बहुत अच्छी तरह बात करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो चिंतन है वो लोगों के दोष और गुण में ही रहता है। उसीलिए हम भगवान के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि नहीं? एक बार हम लोगों ने कुछ औरतें थी, उनको बोला आप लोग बैठो और बात करो, भगवान के बारे में बात करो, पर किसी और के बारे में बात नहीं करना। कुछ देर के बाद वो सब चुप हो गए, क्योंकि इकट्ठे बैठने से क्या होता है, कुछ देर के बाद यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर्स। अन्यस्य, देखिए ना कितना अच्छा लिखा है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। ये सारे श्लोक है ना जो कल हमने पढ़ाया, देहेस्ति माम से रुधिरे, और ये वाला स्वामी जी ने हमको बहुत पहले सिखाया था, जब हम आश्रम में भी नहीं ज्वाइन किए थे। आई थिंक आई हैव डन विचारा ऑन दिस सो मच। देखते थे कि हाँ, अरे हमें भी तो ये बहुत कुछ सीखना है, करना है, और देखते थे कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा हमारा लक्ष्य बन गया था, लक्ष्य कि ये मुझे करना है। और क्यों करना है? क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है। गुरु ने 2 श्लोक सिखाए, और भी सिखाए थे। गुरु ने 2 श्लोक सिखाया है, जिसके ऊपर विचार करना मेरा काम है, जिसके ऊपर विचार करके वैसा होना मेरा लक्ष्य है, मेरा धर्म है, क्योंकि गुरु ने बोला है। समझे आप? जैसे अभी उस दिन उसका बता रहे थे ना, भागवत पढ़ने को कहा, नहीं पढ़ा, पर हम बहुत विश्वास करते हैं आपको। क्यों आपने कहा कि मैं आपको विश्वास नहीं करती हूँ? मैं तो आपका पूजा करती हूँ, मैं तो आपके ऊपर बहुत भरोसा रखती हूँ। जब स्वामी जी ने बोला कि तुम विश्वास नहीं रखते, तो उसको बहुत रोना आया। स्वामी जी हमको समझते ही नहीं है, मैं बहुत विश्वासी हूँ। विश्वास क्या है? हम आपको बार बार यही समझाना चाहते हैं कि विश्वास वही है जब हम सोचेंगे जो हमें स्वामी जी ने बोला है, हमारे गुरु ने कहा है कि आप शास्त्रों से कुछ पढ़ रहे हैं, इसे हमें करना है, एटलीस्ट करने की कोशिश करना है, कोशिश चाहिए। अन्यस्य दोष गुणमाश चिंतनम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो अन्यस्य दोष गुण तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं ना, हम लोग का मन में चिंतन तो वही होता है। तो उसको अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हम चिंतन किसका करेंगे? मन तो एकदम खाली हो जाएगा। उसका भी बता दिया है क्या करना चाहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम भी वो सततम, हमेशा हमेशा हमेशा, हर पल। पिब, आप पान करो। क्या पान करने को कहा है? कि जो भक्त लोग हैं, साधु जन हैं, ज्ञानी लोग हैं, सद्गुरु हैं, सन्यासियाँ हैं, उनके बारे में सुनो, उनकी भक्ति कैसी है, उनका सेवा कैसा रहा, वो कैसे सेवा किया करते हैं भगवान को, उसके बारे में सुनो, पढ़ो, और उसमें से जो रस निकलता है, अमृत रस, उसको पान करो। ये मत पान करो जब दोष गुण का विचार हो रहा है एक ग्रुप में, उसका पान करते हैं हम। अगर हम उसमें ज्वाइन भी नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, वहाँ से उठ के नहीं जाते हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो
ये बोला है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनम् आशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। तो ये हुआ। अब धर्म के बारे में एक श्लोक हमें याद आया, वो हम बताते हैं। इसमें ये भी 11th स्कंधा से ही है, 11th स्कंधा 5th चैप्टर 12th श्लोका। धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं। धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। जो हमारी चिंताएं हैं, अभी उसमें पहले वाले दोनों श्लोक में क्या देखा, बोल रहे हैं लास्ट वाले में, धर्मं भजस्व, भक्ति को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। और कैसी भक्ति है? हेतु की अप्रतिहता। वो है धर्म जो कि सबसे परम धर्म है, वो है भगवान के ऊपर भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी मन हमेशा संसार में रहता है, संसार में अपने लोगों के प्रति, अर्थ कमाने के प्रति, मान यश के प्रति। इसमें बोल रहे हैं धनम च धर्मैक फलम। जब हमारे पास अर्थ भी होता है, तब अर्थ को भी हमें इस तरह, इस आँख से देखना चाहिए, इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारे पास अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ भोग ही करें। अर्थ अगर हमारे पास है, जब पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम, धर्म के बाद अर्थ आता है। अगर हमें अर्थ मिला हुआ है तो हमको अच्छी तरह रहना चाहिए। वो क्या है? धर्म से रहना चाहिए। और वो धर्म क्या है? उस अर्थ को हम इस तरह उपयोग करें ताकि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। किस तरह भक्ति? किस तरह की भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। ये नहीं कि हम उस अर्थ को इस तरह उपयोग करें ताकि हम कामना से उसको उपयोग करें कि भगवान आपका बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत अर्थ दे दिया, बहुत पूजा की सामग्री दे दिए, आप मुझे ये दो वो दो। और जगह लिखा हुआ है, अभी तो हम उसको नहीं कर रहे हैं, कि अगर तुम्हें जितना तुम्हारे पास है अपने जीविका के लिए, अच्छी तरह रहने के लिए, उतना ही उपयोग करके बाकी जो है हमें सभी में देख करके, सर्वभूतेषु, सभी लोगों में, प्राणियों में मुझे देख करके उनके लिए कुछ करो, उनको खिलाओ। ये भी बोला है कि अगर तुम यज्ञ करते हो, यज्ञ में बहुत आहुति दे रहे हो, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हो, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। जो गरीब है, जो दुखी है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, वही अर्थ अगर तुम उनको दोगे तभी हम संतुष्ट होते हैं। समझ में आया? तो वही है धर्म। ये धर्म कि हम अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करें। ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, यतः वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। तुम इस तरह हम धर्म का अनुसरण करें जिससे हमें ज्ञान मिले, जिससे हमें अनुभव मिले, जिसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ज्ञान क्या हुआ कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, वही ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? उसको हर पल अनुभव करना,
हर एक थॉट में, हर एक बोलचाल में, हर एक व्यवहार में उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं बोल बोल के फिरो आप, वो नहीं। आपके व्यवहार से लोगों को पता चलेगा कि आप वैसे ही हैं, आप उसमें प्रतिष्ठित हो गए हैं उस ज्ञान में। जब उस ज्ञान में हम कोई प्रतिष्ठित हो जाता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, वो उस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनको कभी भूलता नहीं है वो ज्ञान। तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्, उस तत्व ज्ञान जो है उससे वो कभी गिरते नहीं हैं। हम बहुत बार बोल चुके हैं ना, जैसे एक माँ है, वो माँ बन जाती है, तब शुरू शुरू में लगता अच्छा माँ बन गए। लोगों को उसको बताना पड़ता है कि अभी दूध पिलाने का समय हुआ, अभी नहलाने का समय हुआ, अभी गोद में लेने का समय हुआ। फिर थोड़े ही दिन में वो उसको किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो माँ बन जाती है। वो मैं एक माँ हूँ, ये जो न्यू आइडेंटिटी एक हो जाता है, न्यू एक पहचान हो जाता है, वो कभी भूलता है क्या? नहीं। वही उसी तरह जो ज्ञानी होते हैं, उनका जो पहचान कि हम आत्मा ही हैं, हम ही सर्वत्र हैं, ये पहचान वो कभी भूलते ही नहीं हैं। उसीलिए वो कभी दुखित नहीं होते हैं, इतना बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होते हैं। ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, तो उनको ज्ञान भी मिलता है, अनुभव मिलता है, और जिससे क्या होता है? अनुप्रशांति। मन में क्या होता है? प्रशांति। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।